अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपना सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जो कि है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हम आज देखेंगे यूनिट फर्स्ट। इसमें कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे जो कि इस टाइप से है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, पॉलिटिकल साइंस किस तरह हम इसकी स्टडी करेंगे, इसका स्कोप क्या है। ईच एंड एवरीथिंग वी इंक्लूड इन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं। द ग्रेट Greek philosopher Aristotle was the first to use the term politics and is therefore regarded as the father of political science. जो पॉलिटिक्स जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है और जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स, Aristotle has asserted man is by nature a political animal, and he who by nature and not by mere accident is without state is either above humanity or below it. जो एरिस्टोटल है उनका मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक नेचुरल पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिकल साइंस कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, पॉलिटिकल एंड साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पॉलिटिकल, सेकंड है साइंस। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिश विच मीन्स द सिटी स्टेट। जो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक के शब्द पॉलिस से बना है जिसका अर्थ है सिटी स्टेट। Science is the systematic sub-study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation, evidence, and experiment. So, political science is the branch of knowledge that deals with systematic study of the structure and behavior of the state and political institutions through scientific analysis. तो हम देखते हैं कि ये दो अपने शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिटिकल एंड साइंस। कई सारे जो फिलोसोफर्स, कई सारे जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे उन्होंने अपनी अलग अलग अपने विचार से कई इसकी डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें से कुछ ने ट्रेडिशनल डेफिनेशंस दी हैं, कुछ ने मॉडर्न डेफिनेशन दी हैं। एज़ पर द टाइम पीरियड वो अलग अलग में डिवाइड हो गए। सो अगर हम देखें ट्रेडिशनल डेफिनेशन में तो डॉक्टर गॉर्नर जो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने दिया है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, एंड द सेकेंड वन डेफिनेशन इज पॉलिटिकल साइंस डील विद द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन दी है स्टेफन लीकॉक। और थर्ड वन डेफिनेशन जो है political science is that part of the social science which treats the foundations of the state and the principles of government। ये डेफिनेशन दी है पॉल जेनेट ने, जिन्होंने मतलब कि एक अपनी बुक भी लिखी हुई है, कापूर एसी डॉट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हमने ये देखा, तो ये थे ट्रेडिशनल डेफिनेशन इसके बाद भी कई सारे ऑथर्स ने अपनी मॉडर्न डेफिनेशन भी दी है जिसको हम देखेंगे इस टाइप से। ये है मॉडर्न डेफिनेशन जो कि इस टाइप से दी गई है, जिसमें कि मॉडर्न डेफिनेशन में हम देख सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century they developed a new way of looking at political science. This new approach is known as behavioral approach. इसे हम बिहेवियरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने मॉडर्न डेफिनेशंस दी हुई है, जिसमें कि मॉडर्न डेफिनेशन में कैटलिन डेविड ईसन हैरोल्ड लॉसल ने अपनी डेफिनेशंस को दिया है, जिसमें वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल। Second definition is political science is the authoritative allocation of values. Third definition is politics is the study of influence and the influential. So ये हमने देखा, ये अभी तक था हमारा डेफिनेशन का पार्ट। जो डेफिनेशन पार्ट था उसे हम कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं। अब हमारे पास जो आता है
वो आता है कि ये जो नेचर है वो कैसा है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर वो किस टाइप से है। तो हम देखें, इसमें देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, पॉलिटिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस एंड हैंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स से थोड़ा सा अनभिज्ञ है। सो द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अराइज। पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन हैज़ अंडरगोन चेंजेस इन द 20th सेंचुरी। इसे हम दो टाइप से देख सकते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इज सिमिलर लाइक एज एन आर्ट। जिस तरह से हम आर्ट को देखते हैं तो उसे उसी तरह कई लोग इसे एक एज अ आर्ट देखते हैं। एंड science is universal and a systematic body of knowledge based on accurate and impartial facts through which observation, comparison, and experimentation can be made. Apparently, political science does not have some of these features. Therefore, few thinkers, mainly British thinkers, are unwilling to accept political science as science. These thinkers or historians include mainly Ernest Barker, which was the British political thinker. Which is as a political thinker. James Barry, British political thinker, calls a Beard. These are those thinkers, those who neglect to accept political science as a science, so they give their ideas about that. They accept political science as an art, not as a science. So the following are some arguments against the notion of political science as a science. Lack of precise and standard definitions of terms and concepts. Complexity of political phenomena due to variation in the nature and habits of people. So हमने देखा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसके अकॉर्डिंग कई सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स का मानना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो ओनली एज अ आर्ट वर्क करता है. सो नाउ let's see about the second other concepts is that political science is as a science. So कई सारे पॉलिटिकल थिंकर का अपना अपना व्यू है जिसके अकॉर्डिंग वो मानते हैं. सो जो नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फॉर टुडे दिस इज इनफ. थैंक यू सो मच.